ओम नमः शिवाय। सभी महान देवात्माओं को दिल से प्रणाम और सुप्रभात। आज बाबा की बहुत सुंदर महावाक्य है। लोग कहते हैं कि बाबा तो सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल मैं पूछता हूं, अगर हम पढ़ चुके हैं तो उत्तर दीजिए। आज बाबा ने स्पष्टीकरण किया है। हम भगवान को मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। दूसरी बात है, अकर्ता किसे कहा जाए? भगवान को अकर्ता कहते हैं, है ना? नहीं, संसार में भक्ति में भगवान को अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता कहते हैं। अकर्ता का मीनिंग क्या है? भक्ति में ज्ञान न होने के कारण सब मुझे हुए हैं। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। लेकिन बाबा ज्ञान का सागर है, वो आके हर बात का स्पष्टीकरण करते हैं। अकर्ता माना कोई कर्म नहीं करता है। कोई कहता है भगवान कुछ नहीं करता है, और कोई तो समझते हैं कि भगवान सब कुछ करता है, उसकी आज्ञा बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। भक्ति में दोनों मान्यता है। अकर्ता का सही मीनिंग क्या है? अकर्ता माना क्या? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, चलो, आपके विचार भी अच्छा है। अकर्ता माने जैसे कर्म, अनेक प्रकार के कर्म है ना? नहीं, तो कोई पाप कर्म करता है, कोई पुण्य कर्म करता है, और वो कर्म का फल हमें मिलता है। लेकिन भगवान जो कर्म करते हैं, वो कर्म का फल उनको नहीं मिलता है। जो भी करते हैं हमारा भला के लिए करते हैं, उनको उसका हिसाब किताब नहीं मिलता है, इसलिए अकर्ता कहा जाता है। लेकिन भगवान तो सब कुछ, इस दुनिया में सब कुछ करता, वो भी ठीक नहीं है। कुछ नहीं करता, वो भी ठीक नहीं है। आप अगर श्रीमद् भगवत गीता में सुनिएगा, बहुत भागवत में भी वर्णन है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में मनुष्य जब पाप कर्म करते हैं, दुख पाते हैं, मैं संसार में आता हूं और मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्म क्या है करके दिखाता हूं, तो ही तो करेगा। तो बताता हूं, खाली बोलने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मैं इस संसार में तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई ऐसा कर्तव्य बाकी नहीं है, फिर भी मुझे संसार में लोक संग्रह अर्थ आना पड़ता है, लोगों को श्रेष्ठ कर्म क्या करना सिखाना पड़ता है। तो भगवान करते भी हैं, लेकिन हमें सिखाने के लिए वो श्रेष्ठ कर्म क्या है सिखाते हैं। और जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है, लेकिन वो रास्ता दिखाता है। इसलिए दुख हरता सुख करता, सुख करता बोलते हैं तो फिर करता है ना कुछ ना कुछ। तो बाबा हमें रास्ता दिखा देते हैं, ऐसे करो, ऐसे करो। आज बाबा ने मुरली में कहा, तुम दुख क्यों पाते हो, दुखों से मुक्ति पाने की विधि क्या है? बाबा ने कहा, तुम्हारा सोच, तुम्हारा संकल्प को ठीक करो, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाता है। तुम सही रास्ते पे चल रहे हो कैसे पता चलेगा? आज बाबा ने बताया, मैं, मेरा मार्ग ठीक है, मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ, कैसे पता चलेगा? वो भी बाबा ने स्पष्टीकरण किया है। मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि गलत रास्ते में जा रहा हूँ, खुद को कैसे पता चलेगा? आज बाबा ने वो भी विधि बताया। और बाबा ने कहा, मैं तुमसे बच्चों से कराता हूँ, मैं करता हूँ और तुमसे कराता हूँ। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, वो सर्वशक्तिवान है, लेकिन तुम बच्चों से कराता हूं क्योंकि हमारा वो भाग्य विधाता है, हमारा भाग्य बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सारा इतना बड़ा संसार है, आज तक कितने परसेंट लोगों को हम संदेश दे चुके हैं? हो सकता है, कर सकते हैं, कितना साल लगेगा? 100 साल होने को आया है, कितने परसेंट लोगों को हम बाबा का संदेश दिए, बताओ। तो बाबा हमसे करा रहे हैं हमारा भाग्य बनाने के लिए, लेकिन वास्तव में वही सब कुछ करता है। देखिए, अंत में बाबा कहते हैं साक्षात्कार होगा। जो भी बहुत बच्चे पूछते हैं कि बाबा अभी तो काम कहाँ है, तो दिख नहीं रहा है कुछ भी, तो बाबा की चिंता मत करो, बहुत सारा काम हो चुका है। अभी
एक चपटी का काम है, साक्षात्कार करा दूंगा 1 सेकंड में सबको पता चल जाएगा। तुम इतने सालों से जो नहीं कर पाए हो 1 सेकंड में हो जाएगा। तो अभी देखना बहुत कम समय में साक्षात्कार हो जाएगा। हर धर्म, हर आत्मा को संदेश मिलेगा कि भगवान आ चुके हैं संसार में, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो सीधा शरीर छोड़ के जाएंगे, उनको मुक्ति मिलेगी। तो हम, इंसान जैसा सोचता है ऐसा ही बन जाता है। इसलिए कहते हैं एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा सोचोगे ऐसा बनोगे। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, आप देखना कितने सारे हॉस्पिटल में मरीजों को देखते हैं, जरा सा कुछ लगा इतना रोते रहते हैं, सारा परिवार बात मत पूछो। और किसको बहुत मेजर इलनेस होने के बाद भी कुछ नहीं, एकदम मुस्कुराता। मैं एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक दो फ्रेंड रेलवे स्टेशन में ऐसे बात कर रहे थे, एकदम प्लेटफॉर्म में, और अचानक एक ट्रेन आया और वो ध्यान नहीं दिया, इतने बातों में ये हुए थे। तो उसको लगा जोर से चोट, एकदम गिरा और ये लेफ्ट साइड एकदम क्रश हो गया पूरा। इमीडिएटली उसको, इस सत्य घटना सुना रहा हूँ, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गया। देखिए ये हाथ पूरा एकदम क्रॉस है, अब नहीं बच गया, तो एम्पुटेशन कर दिया यहाँ से, लेकिन बच गया। फिर उनके परिवार वालों को सबको मैसेज दिया गया, आए देखे। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो ऑपरेशन किया था वो 2 दिन से 3 दिन से देख रहा था कि कोई नहीं रो रहा है, ना पेशेंट रो रहा है, ना उसके वाइफ रो रही है, ना बच्चे रो, कोई रो रहा है। एक हाथ क्रश हो गया, कट गया, कितनी बड़ी बात है। तो सर्जन को रहा नहीं गया। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन पूछा उसको, एकांत में पूछा कि क्या राज है भाई, बताओ, आप ना रो रहे हो, आपका बच्चे रो रहे हैं, कोई नहीं रो रहे, क्या बात है? बोला कि मैं जैसे मेरी आंख खुली, मैं सोचा हे भगवान मैं बच गया। फिर देखा मेरा पांव हिल रहा है, मेरा सब है, मेरा राइट हाथ भी तो ठीक है, खाली यहाँ कोई पट्टी फट्टी लगा हुआ है। चलो ठीक तो है, पांव तो ठीक है, हाथ तो ठीक है। तो जैसे मेरी मिसेस आई, मैं बोला, और रोने जा रही थी, लेकिन मैं बोला कि अरे ये दुनिया में लोगों के हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं है, वो भी जिंदा है, कितने खुश रहते हैं। अरे लेफ्ट हाथ गया, कोई बात नहीं, मेरा पांव, दोनों टांग तो ठीक है, अरे मेरा राइट हाथ तो ठीक है, अरे सब कुछ कर सकता हूँ, क्यों चिंता करना, क्या कोई नहीं रो। और मैं अगर रो पड़ता देखते सबको देखे, और ऐसा हो गया तो क्या होता, सब रोते। तो आदमी जैसा सोचता है ऐसा हो जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, अगर आप कहेंगे खुशी, मैं खुश हूं, तो खुशी की लहर आपको कहां ना कहां से ढूंढ लेगी। तो नहीं मिलती, पुरुषार्थ से प्राप्त मिलती है, पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बनते हैं। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जीवन में जो भी हमें अभी तक प्राप्त है, बिना मेहनत मिल गया क्या? जो कुछ भी मिला है हमको बिना मेहनत मिल गया क्या, बताइए? हर सबके लिए करना पड़ता है। एक जंगल में शेर राजा है, लेकिन वो भी शिकार करने के लिए दौड़ता है। और एक भले वो राजा है, लेकिन उसका मौत कैसे होता है जानते हैं? लास्ट में बुढ़ा हो जाता है तो शिकार नहीं कर पाता, भूखा मर जाता है। भूखा मर जाता है, लास्ट में एकदम तड़प तड़प के मरता है, भले जंगल का राजा। इसलिए संस्कृत में एक सुंदर कहावत है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मूर्खे प्रविश्यन्ति मृगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविश्यन्ति मृगा। अर्थात सोया हुआ शेर के मुख में हिरण आके घुस नहीं जाता है, उसको मेहनत करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बिना पुरुषार्थ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखा था तो कैसे थे, और बाबा अब आते हैं तो कैसे हैं। मुझे एक टीचर बहन कहती है, आपका ब्रह्मा बाबा तो अपन अपन बोलता है, कि बम्बैया भाषा बोलता है ब्रह्मा बाबा, वहां तो कितने रयाल थे। तो बाबा को मैं पूछा, बाबा आपको ऐसे बोलते हैं? तो बाबा ने बोला, वो बच्ची मुझे साकार में मिली थी क्या, पूछो उनको मैं क्या बोलता था, साकार में मिली थी, पूछ लेना उनको, जो अभी तो है नहीं कोई भी मिलने वाले। मैं आप सभी बच्चों को मैंपन छुड़ा रहा हूं। मैं गया, मैं खाया, मैंपन छुड़ा रहा हूं, और मैं खुद मैं करता रहूं। मैं अपन नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? बाबा कहते हैं मैं बोलूंगा, मैं करूंगा, मैं अपन नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? जिस भी चीज का आह्वान किया जाता है वो जरूर आता है। आप अगर अमृत वेले बैठ के आह्वान करो,
डेली कहो, हे भूत प्रेत आत्माएं आ जाओ, मैं मुक्ति दूंगा, देख लेना आ जाएंगे सब। क्योंकि प्रैक्टिकल हुआ है। एक टीचर बहन इतने परेशान हो गई, आके बोल रही थी, असम की ही थी, बोली कि मैं अमृत वेले ऐसे आह्वान किया, सबको मुक्ति देना है सोच के, ऐसे आ गए, 24 घंटा मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इतना हेडेक होने लगा, ऐसा लगा क्या करूं। तो मैं आप उनको प्यार से बुला रहे हो तो आएंगे ना, उनको शक्ति स्वरूप होके उनको आप बोलते मैं शांति देती हूँ सब, इसलिए आते हैं, वो शांत घूम रहे हैं, तो आप सबको शिव शक्ति होगे, मुक्ति दोगे तो होगे ना। तो फिर वो मैं विधि बताया, तो फिर नेक्स्ट ईयर आई तो बोले कि एकदम मुक्त हो गया। आप जिसको बुलाओगे वो आएंगे। देखने वाले सिर्फ परम धाम में ही बैठेंगे। अभी बहुत सारे बीके भाई बहने क्या कह रहे जानते हो, ठीक है आपको आपकी दिल है उधर है, लेकिन हमें पता है बाबा नहीं आएंगे। बोला कि सिर्फ 1-2 साल समय है, देखो जो भी प्रसाद करना है कर लो, पहचानो अपने बाप को। 2 साल है ना, ठीक है, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, पता चल जाएगा आप राइट हो कि हम राइट हो। मैं बोला कि अगर हम सही निकले तो क्या होगा, आप इतना पश्चाताप करोगे, बाल उखाड़ के रोगे, लेकिन अभी पहचान लो, उस समय चमत्कार दिखेंगे, साक्षात्कार करेंगे तो क्या होगा, कहां से मिलेगी जीवन मुक्ति। जी हाँ, सब कुछ नूंद है, ड्रामा के बिना कुछ नहीं करते हैं बाबा, ड्रामा में सब नूंद है, वही करते हैं, कल पहले भी किए थे वही कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी पुरुषार्थ का मार्जिन दे रहे हैं ना, देखो बाबा देखो जिसका जैसा है, वो जो नहीं समझ रहे हैं बिल्कुल, उनका ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है, ताकि वो जो त्रेतायुगी आत्माएं सतयुग में आएंगे नहीं, तो वो तो कभी समझेंगे नहीं ये सब चीजें। जो आदि रत्न है, जो सतयुग में ऊंचा पार्ट है, तीसरे रत्न में, वो सब बाबा को पहचानेंगे और वो पुरुषार्थ करके जीवन को जैसे चाहे बनाएंगे। बाकी जो लेट में आने वाले 33 करोड़ में आने वाले, वो कहाँ समझेंगे, वो तो लेट पार्ट है ना उनका। वरदान है प्रफुल्लित आत्मा भव। प्रफुल्लित आत्मा, बाबा हमें कैसा देखना चाहते हैं, सदा प्रसन्न, सदा प्रफुल्लित। जो सदा संतुष्ट रहता है उसका चेहरा सदा प्रसन्न दिखाई देता है। जीवन में संतुष्ट है तो चेहरा भी ऐसा खिला हुआ नजर आएगा, प्रफुल्ल नजर आएगा। तो कैसे बनेंगे ऐसा, आप बच्चों का विशेष कर्तव्य क्या है, बाबा पूछ रहे हैं, हम ब्राह्मण बच्चों का विशेष कर्तव्य क्या है, पढ़ना पढ़ाना, और बताओ, ठीक है बताए। ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आज बाबा ने कहा है बाप की याद और सेवा, एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए, एक मत होके रह के एक रस स्थिति बनाना है, कभी अप डाउन नहीं। एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं सदा प्रफुल्लित रहते हैं। जो एक मत होके रहते हैं, सदा एक रस स्थिति बना के रहते हैं, तो नेचुरली वो तो एक ही लगन में लगे हुए हैं, तो इसलिए वो सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बना देते हैं। जहां है वो एरिया भी हरा भरा कर देंगे। तो सदा एक की लगन में मगन रहो और निर्विघ्न रहो, तो सदा प्रफुल्लित रहेंगे। सदा एक की लगन में मगन रहो और निर्विघ्न रहो, तो सदा प्रफुल्लित रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।